वो यही है। नहीं तो कोई स्कूल में जाकर सब कुछ छोड़कर बच्चों को क्यों मारना चाहेगा? ये स्पष्ट रूप से अश्वत्थामा का मूर्त रूप है। क्योंकि आप किसी चीज से नाराज हैं, आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं। वो अश्वत्थामा के बारे में बात कर रही हैं। युद्ध के अंत में, एक भीषण युद्ध के बाद, जिसे दोनों पक्ष के लोग खुद के प्रति और इस तरह के युद्ध को जारी रखने वाले हर व्यक्ति के प्रति घृणा से भरे हुए थे। लगभग 1 लाख लोगों को मारने के बाद भी, वो भी उस समय जब जनसंख्या आज की तुलना में 10% भी नहीं थी, अश्वत्थामा वहां भी नहीं रुका। अपने क्रोध के चलते वो गया और उन बच्चों को भी मार दिया जो सो रहे थे। उसे जो अनुचित लगा उसका बदला लेने वो गया और सोते हुए सारे बच्चों के गले काट दिए। शायद कुछ गलत था, लेकिन ये थी उसकी करनी। तो कृष्ण ने उसे मृत्यु का श्राप नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूं। तुम्हें इसी अपराध बोध के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तो उसका क्या परिणाम हुआ? मुझे लगता है वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स में अश्वत्थामा बनकर प्रकट हो रहे हैं, जो स्कूलों में जाकर बच्चों को मार रहे हैं। वो यही है। नहीं तो कोई स्कूल में जाकर सब कुछ छोड़कर बच्चों को क्यों मारना चाहेगा? कोई कम से कम बड़ों को चुन सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेहतर होता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये स्पष्ट रूप से अश्वत्थामा का मूर्त रूप है। क्योंकि आप किसी चीज से नाराज हैं, आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा और आराम आ जाता है, आप हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन वो सबसे गंदी चीज है जो आपके साथ हो सकती है कि आप मर नहीं सकते। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप बस इसकी कल्पना कीजिए, आप यहाँ लाखों साल बाद भी बैठे हैं। मैं जा चुका हूं, हर कोई जा चुका है, लेकिन आप अब भी यहाँ बैठे हैं। ये सबसे बुरी चीज है ना? आप भी समय पर मरिए। शायद आप मेरे बाद मरना चाहते हैं, मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी एक दिन मरें, ये एक अच्छी चीज है। आप मर ही नहीं सकते, ये बहुत भयानक चीज है ना? तो उन्होंने उसे सबसे भयानक चीज का श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें हमेशा इसी पाप के साथ जीना पड़ेगा। तो आपको यह समझना है कि जब कृष्ण बोल रहे हैं, यहां तक कि जब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं, तब वो खुद को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बता रहे हैं। वो खुद को एक गुण के रूप में बता रहे हैं, खुद को एक चेतना के रूप में बता रहे हैं। इसलिए जब वो अश्वत्थामा को भी श्राप देते हैं तो उनका मतलब इसी चीज से है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा जिंदा रहने वाला है। वो कहते हैं, वो लोग जो इस तरह के कृत्य किसी ऐसी चीज के कारण करते हैं जिससे वो क्रोधित हैं, जिससे वो चिढ़े हुए हैं, आप जाते हैं और जो बच्चे सो रहे हैं, आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं। ऐसे लोगों को हमेशा कष्ट भोगना चाहिए। क्योंकि लोगों के बीच कई चीजें होती हैं। जब युद्ध होता है तब आप मारते हैं। ये होना नहीं चाहिए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके देख ली कि ऐसा ना हो, पर जब ये हो ही गया तो उन्होंने कहा कि अब लड़ो। ऐसा नहीं कि आप युद्ध के मैदान में जाएं और कहें मैं नहीं लड़ूंगा। या तो आप युद्ध के मैदान में जाएं ही ना, और अगर आप वहां चले गए तो आपको लड़ना ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा लड़ो, और उन्हें एक दूसरे को मारा। कितने लोग मारे गए, महान नायक मार गिराए गए, अच्छे लोग मरे, बुरे लोग मरे, हर तरह के लोगों की मौत हुई। पर जब ये खत्म हो गया तब आप जाकर बच्चों को मार देते हैं। ऐसे आदमी को हमेशा कष्ट भोगते रहना चाहिए। यही श्राप है। क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी करते हैं क्योंकि आप उस परिस्थिति में फंस गए हैं। ये उस स्थिति के खत्म हो जाने के बाद हुआ था, क्योंकि आप हार गए थे। अगर आप युद्ध जीत गए होते तो आप ऐसा न करते, पर क्योंकि आप युद्ध हार गए हैं, आप आक्रोश से भरे पड़े हैं, आप जाकर बच्चों को मार देते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए आपको हमेशा दुख भोगना पड़ेगा। अमरता उस आदमी के लिए नहीं थी, बल्कि उस यातना के लिए थी जो आपके भीतर पैदा होती है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक और जीवन ले सकते हैं, लेकिन आप बेहिसाब मात्रा में यात्रा से गुजरें, और ये आपके साथ हमेशा चलती रहनी चाहिए। वो बस यही कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है। यहाँ कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम सबने युद्ध लड़ा, हमने मारा, हमने कई चीजें की, हमने
एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत छल किया, हर तरह की चीजें की। लेकिन अभी भी ये दुनिया इंसानों की है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो पीछे हट जाइए, कोई जीता कोई हारा, उससे पीछे हट जाइए, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। नहीं, अब मैं रात में जाऊंगा और बच्चों को मारूंगा। आपके बच्चे जो सो रहे हैं, उन्हें सुरक्षा भी नहीं दी गई थी, क्योंकि किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई आएगा और बच्चों को सोते में मार देगा। नहीं तो उन्होंने सैनिकों का पहरा लगा दिया होता। उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चों को कौन मारेगा, युद्ध तो खत्म हो चुका है। तो अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधित और बहुत ज्यादा शक्की हो जाते हैं तो आप ऐसी चीजें करके ही मानेंगे। ऐसा हुआ। कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ खास पेंच हैं जिन्हें छुइए मत। अगर आप उन पेंचों को छुएंगे तो चीजें आप पर गिरेंगी हमेशा के लिए। तो वो अश्वत्थामा को राहत नहीं दे रहे, बल्कि सब लोग जो उनके खिलाफ लड़े, जिन्होंने अपने जीवन में भयानक चीजें की, उन्होंने कहा ठीक है, एक मनुष्य के रूप में आपको गुस्सा आया, आपने घृणा की, कुछ भी किया, चलिए ठीक है, आपके लिए रास्ता है। लेकिन उन्होंने कहा इस आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसे हमेशा ऐसे ही जीना पड़ेगा। सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष लेने के लिए myज्ञानालय.in पर विजिट करें।